बोर्ड से हम लाभ कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घाटे का बोर्ड है। लाभ में लाकर पहले जितनों की भी हो गया, दोबारा से बोलूं, लाभ में लाकर जो घाटे की स्थिति से उभर कर बिजली बोर्ड के जो पेंशन भोगी है, कर्मचारी है, उनकी ग्रेजुटी देनी है, मेडिकल रिवर्समेंट में है, इस दृष्टिकोण से हम सुधार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही बिजली बोर्ड में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बिजली बोर्ड की जो कुछ मांगें हैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार की कोई मांग क्यों ना हो। सर, जो एक मुख्य मांग थी ओपीएस को लेकर, देखिए, ओपीएस के मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या हम अपने कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हैं। और ओपीएस के माध्यम से मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि हमने कर्मचारियों को पेंशन देनी है, ओपीएस के माध्यम से देनी है, किसी और माध्यम से देनी है, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम बिजली बोर्ड को बहुत ग्रांट दे रहे हैं और उनको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में ये सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा लेंगे। उसके बाद जो इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, चेयरमैन बनाया, उनको मैंने दिया है कि किस प्रकार से इस मामले पर आगे बढ़ा जाए, उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। आज बजट में मैंने कहा था कि डीए एक जून मंथ में दिया जाएगा, लेकिन जून मंथ में हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ही भयंकर फाइनेंशियल पोजीशन थी। लेकिन अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन दीपावली के हर अवसर पर कर्मचारी जो हमारी विकास की गाथा लिखते आए हैं, उनके मन में एक विश्वास होता है कि दीपावली पर हमें कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैंने 3% डीए की किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उसका जो एरियर है वो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में चला जाए और जो बाकी का एरियर है वो नवंबर माह की पे के साथ उनको मिल जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने डीए देने की घोषणा की है। नहीं है, हमने कहा ना, अंत अभी महा तो आए नहीं। ठीक है, द्वेष की भावना से जो केसेस लिए गए थे उनको भी नहीं, जो बिजली बोर्ड में किसी पर केसेस बने हैं उनको मैंने बोला है कि वापस लिया जाए, और जो आउटसोर्स के कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं या किसी घटना के शिकार हो गए हैं उनके लिए उचित मुआवजे की मैंने बात की है। और जो एएलएम एलएम की प्रमोशंस की बात है, टीमेट की प्रमोशन की बात है, उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से उन प्रमोशनों को भी कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने आज ये घोषणा। पर तो मंदिरों का पैसा पहले भी नहीं खर्च होता था, ये तो जिस भी योजना पर खर्च होता तो मंदिर वाले ही तय करते थे या उनके ट्रस्टी तय करते थे। किसी भी सरकारी योजना पर आज तक मंदिर का पैसा खर्च नहीं किया गया।